नमस्कार, मैं प्रभात कुमार। 21 नवंबर को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में पुलिस संशोधन अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए। इसमें केरल पुलिस अधिनियम 2011 में एक नई धारा 118A जोड़ी गई है। एक्टिविस्टों, पत्रकारों व विपक्षी दलों ने इस अध्यादेश को प्रेस व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला कहते हुए इसका विरोध किया है। इस अध्यादेश के भारी विरोध के चलते मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा है कि उनकी सरकार ने अभी इस संशोधित कानून को लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। इस अध्यादेश के तहत किसी भी मामले में धमकी देने, अपमानजनक या आपत्तिजनक या मानहानि करने वाली विषय वस्तु व्यक्त करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सुनने में यह एक आदर्श स्थिति लग सकती है, लेकिन वास्तविकता इससे इतर है। तो वास्तविकता क्या है, आइए जानते हैं। पहला, इसके चलते अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगने वाला अंकुश। कई मायनों में यह अध्यादेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A की याद दिलाता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल 2015 के मामले में गैर संवैधानिक कहते हुए निरस्त कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग यह भी भूल जाते हैं कि उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118D को भी असंवैधानिक करार दिया था। धारा 118 सेक्शन D कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कैसे भी बयानों या टिप्पणियों या टेलीफोन कॉल या अन्य किसी माध्यम द्वारा किसी भी तरह से संदेश भेजकर अशोभनीय तरीके से परेशान करता है, दंड का भागी होगा। दोषी सिद्ध होने पर ऐसे व्यक्ति को 3 साल की कैद या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निरस्त करते हुए कहा था, यह अनुच्छेद 19A का उल्लंघन करता है और यह किसी भी तरीके से अनुच्छेद 19(2) में निहित रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत नहीं आता और इसलिए इसे गैर संवैधानिक करार दिया जाता है। यानी जिस प्रावधान को एक बार गैर संवैधानिक करार दिया जा चुका है, ठीक उसी प्रावधान को दूसरे रास्ते से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, इसके चलते पुलिस के हाथ में जाने वाली बेलगाम शक्तियां। यहाँ स्पष्टीकरण की कदापि आवश्यकता नहीं है कि अध्यादेश आम लोगों और मीडिया के खिलाफ बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पुलिस को भारी बेलगाम शक्तियां देता है। नया कानून पुलिस को सुओ मोटो यानी स्वतः कार्यवाही करने में सक्षम बनाता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि इसके दुरुपयोग की भी संभावनाएं अपार हैं। यह अध्यादेश न सिर्फ श्रेया सिंघल के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जाता है, बल्कि उसे गलत साबित करने का भी प्रयास करता है। अगर यह तर्क दिया जाता है कि साइबर स्पेस में महिलाओं और बच्चों को धमकाने या दुर्व्यवहार से बचाने के इरादे से इसे लाया गया है, तो इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा कानूनों द्वारा यह सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। साइबर स्पेस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए IT अधिनियम, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित करने या प्रसारित करने की सजा, IPC धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा, IPC धारा 509 किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने के उद्देश्य से की गई टिप्पणी के लिए, IPC धारा 500 मानहानि की सजा या केरल पुलिस अधिनियम धारा 119B फोटो खींचना या वीडियो रिकॉर्ड करना या महिलाओं की गोपनीयता को प्रभावित करने वाले तरीके से किसी भी स्थान पर उनका प्रचार करना जैसे अनेक कानून मौजूद हैं और इसलिए फिलहाल इस अध्यादेश की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। वैसे तो यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इस अध्यादेश के क्या प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, जिसे अंग्रेजी में लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से भी जानते हैं, काफी समय से मीडिया के एक हिस्से को सरकार विरोधी बताता रहा है। उन्होंने मीडिया के एक वर्ग पर सरकार के खिलाफ राजनीतिक साजिश में भाग लेने का भी आरोप लगाया है। अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इन घटनाओं को ध्यान में रखकर देखें तो कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं कहीं अधिक हैं। इस कानून का सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर केरल सरकार द्वारा अध्यादेश वापस नहीं लिया जाता है, तो यह अन्य राज्यों के लिए ऐसे कानून बनाने के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करेगा। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पत्रकारों पर और प्रेस की स्वतंत्रता पर लगातार हमले
होते रहे हैं। पत्रकारों को अकारण ही जेल में डाला जाता रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।